नमस्कार, मैं चेतन भाई श्री राम रेफ्रिजरेशन कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये साल हमारा बहुत ही बढ़िया रहा है, इसलिए मैं और हमारी कंपनी श्री राम रेफ्रिजरेशन आपका दिल से बहुत बहुत आभार मानते हैं। इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे और हमारी कंपनी श्री राम रेफ्रिजरेशन आपको इसी तरह दिल से काम करके देंगे। जिन लोगों का पेमेंट आ चुका है उन सभी लोगों को डिलीवरी हम दे चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। उन सभी लोगों को डिलीवरी मिल चुका है और हमारा स्टाफ चालू करने के लिए भी निकल गया है और प्लांट चालू भी हो रहे हैं। और आप अपना बुकिंग करवाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना बुकिंग करवा सकते हो और आपको हम जल्दी से जल्दी प्लांट तैयार करके देंगे। अगर मेरे से और मेरी कंपनी से जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। इसी वीडियो में मैं आपको 3 टन के प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये 3 टन का प्लांट हिमाचल के कांगड़ा में लगा हुआ है। ये वीडियो आप पूरा देखिए। ये जो आप प्लांट देख रहे हो वो हिमाचल के कांगड़ा में लगा हुआ है। ये 3 टन का आइस प्लांट है। इसमें 50 केजी का 60 ब्लॉक निकलता है, जो 24 घंटे में पूरा प्रोडक्शन मिलता है। ये प्लांट लगाने के लिए आपको 15 बाय 25 जगह चाहिए और 12 फीट हाइट का शेड चाहिए। ये टोटली ऑटोमेटिक प्लांट है। लाइट आएगा, लाइट जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चालू बंद होगा। एक कंप्रेसर यूनिट है जिसमें एक कंप्रेसर रहता है जो बर्फ़ जमाने का काम करता है। एक क्रेन है जो बर्फ़ निकालने के लिए काम करता है। एक कंप्रेसर है, इसको लगाने के लिए आपको अलग से जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी जगह में आ जाएगा। सामने दिख रहा है वो पैनल बोर्ड है और ये एजिटेटर है जो नमक वाला पानी को घुमाने का काम करता है। ये पैनल बोर्ड टोटली ऑटोमेटिक है, इसमें लाइट आएगा, लाइट जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैनल चलाने के लिए कोई अलग से ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हो वो कूलिंग टावर है। एक कूलिंग टावर का काम है मशीन के अंदर जो कंडेंसर लगा हुआ है उसको ठंडा करने का। कूलिंग टावर रखने के लिए कुंडी आपको बनाना है। ये प्लांट चलाने के लिए आपको 3 फेज में 20 HP पावर कनेक्शन चाहिए। ये प्लांट में पूरा वायरिंग हमारा रहेगा, सिर्फ आपको हमारे पैनल तक का मेन केबल आपको देने का रहेगा। ये प्लांट लगाने के लिए आपको कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई RCC कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट पूरा टीन शेड में भी लग सकता है। अब आप ये देख सकते हो 50 केजी का कैन बाहर निकाला है। एक कैन का साइज है 8 बाई 16 बाई 39। इसमें 50 केजी का सिल्ली निकलता है, लेकिन आप वजन कीजिए 50 से ऊपर ही बैठेगा। अब आप ये देख सकते हो पूरा कैन को कुंडी में डंप किया है। ये कुंडी हमारी कंपनी बना के देगी। जो प्लेटफॉर्म है, बर्फ़ निकलने की घोड़ी है, वो भी हमारी कंपनी बना के देगी। देखिए कैन निकल रहा है, जो ऊपर लगा हुआ है वो क्रेन है। वो क्रेन से आप 1 कैन, 2 कैन या 3 कैन आराम से निकाल सकते हो। इस कैन को घोड़ी में रखेंगे और आराम से सिल्ली को बाहर निकालेंगे। देखिए ये भाई साहब अब आराम से सिल्ली को बाहर निकाल रहे हैं। जैसा पानी डालोगे वैसा बर्फ़ आपको मिलेगा। मिनरल पानी का बर्फ़ चाहिए तो मिनरल पानी डालिए, सादा बर्फ़ चाहिए तो सादा पानी डालिए। जैसा पानी डालोगे वैसा बर्फ़ मिलेगा। ये जो प्लेटफॉर्म है वो भी हमारी कंपनी बना के देगी। कैन को डंप करने के लिए जो कुंडी है वो भी हमारी कंपनी बना के देगी। कुंडी, प्लेटफॉर्म, घोड़ी, क्रेन, मशीन, पैनल, कूलिंग टावर, ये सब हमारी कंपनी आपको देगी। आपको सिर्फ पानी, जगह और लाइट देना है। ये मशीन इंस्टॉल करने के लिए कोई अलग से चार्ज लिया जाता नहीं है। अब आप ये देख सकते हो कि गाड़ी में कैसे प्लांट लोडिंग होता है। हाइड्रा की मदद से पूरा प्लांट लोड होता है। हाइड्रा को मोबाइल क्रेन भी बोला जाता है। लोडिंग करने का हाइड्रा का जो खर्च होता है हम देते हैं और अनलोडिंग करने का जो खर्च होता है
वो आपको देने का रहेगा। हमारी कंपनी से प्लांट ले जाने का जो खर्च लगता है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्च लगता है, वो आपको देने का रहेगा। और बिल के ऊपर 18% जो जीएसटी लगता है वो आपको देने का रहेगा। आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो आपको जीएसटी रिबेट मिल जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, पान कार्ड या आधार कार्ड पे आप बिल बनाते हो, तो वो टैक्स गवर्नमेंट में जमा हो जाएगा। बुकिंग करने के लिए आपको सिर्फ 10% ही एडवांस जमा करवाना है। 80% पेमेंट आपको डिलीवरी लेते वक्त करना है, और 10% जो बाकी रहता है वो बर्फ़ निकलने के बाद देना है। आप अपना बुकिंग करवाना चाहते हो तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने का समय सुबह 9 से शाम को 5 बजे का है। धन्यवाद।